क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 11A, क्वेश्चन नंबर 10. Fourth and seventh terms of a geometric progression are this and this respectively. Find the geometric progression. Find the geometric progression. Okay. तो हम ये क्वेश्चन नंबर 10 है. Fourth and seventh terms of a geometric progression are this and this respectively. Find the GP. Okay, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? फोर्थ एंड सेवंथ टर्म. तो T4 गिवन है. T4 is equal to 1 by 18, right? T4 fourth and seventh term, and T7 is equal to T4 equal to 1 by 18, and T7 equal to minus 1 by 486, minus 1 by 486, and T7 is equal to minus 1 by 486. Okay, T4 equal to 1 by 18 and T7 equal to minus 1 by 486 respectively. Find the geometric progression. Find the geometric progression. Okay, तो यहाँ हम nth टर्म के फॉर्मूले का यूज करते हैं. हम एज्यूम कर लेंगे सबसे पहले let a be the first term and r be the common ratio of given geometric progression. A be the first term and r be the common ratio. Okay, तो T4 अपने पास गिवन है, तो इट मीन्स T4 nth टर्म का फॉर्मूला अपने पास है. nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn is equal to a r raised to power n minus 1, राइट? तो T4 है, T4 is equal to 1 by 18 है. T4 के प्लेस में आ जाएगा a r raised to power 4 minus 1 equal to 1 by 18, राइट? तो ये हो गया a r raised to power 3 is equal to 1 by 18, राइट? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट हमने फाइंड किया. T4 इक्वल टू 1 बाई 18 गिवन था, वहां से हमने ये रिजल्ट फाइंड किया. नेक्स्ट है T7 इक्वल टू माइनस 1 बाई 486. नेक्स्ट है T7 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 486. ठीक है, तो T7 ये है. तो T7 अगेन nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a r रेस टू पावर n माइनस 1. तो T7 हो जाएगा a r रेस टू पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 486. ओके, 7 minus 1 6 हो गया. इट मीन्स a r रेस टू पावर 6 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 486. ओके, तो हमने ये सेकंड इक्वेशन फाइंड कर लिया. और यहां से आप देखोगे कि अगेन जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि वेरिएबल्स दो हैं a एंड r. हमारे पास दो इक्वेशन हैं जो हमने दो कंडीशंस जो गिवन थे वहां से फाइंड किए. तो आपको अगर कोई वेरिएबल एलिमिनेट करना यहाँ इजी कैसे रहेगा, अगर आप दोनों को डिवाइड कर लोगे. वैसे आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो कि आप ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो. आप यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करके आप सब्स्टिट्यूट कर लो, वैसे कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर डिवीजन से भी एलिमिनेट हो जाएगा ए. तो हम डिवाइड कर लेते हैं. यहाँ हमारी कोशिश रहेगी कि ये पार्ट ये न्यूमरेटर में रहे, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है. तो हम यहाँ 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे. ओके, रीजन क्लियर है, क्योंकि इसका पावर आर की पावर ज़्यादा है, तो हम चाहेंगे कि ये न्यूमरेटर में रहे. तो हम यहाँ कर रहे होंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. ओके, तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड है a r रेस टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 का लेफ्ट हैंड साइड है a r क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ आप देखोगे माइनस 1 बाय 486, यहाँ हो गया माइनस 1 बाय 486 डिवाइडेड बाय a r क्यूब 1 बाय 18. ओके, क्लियर है. यहाँ आप देखोगे a कैंसिल हो जाएगा, और ये r बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो r रेस टू पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन 486 डिवाइडेड बाय दिस है, तो इट मीन्स इनटू 18 डिवाइडेड बाय 1. ओके, तो यहाँ कैंसिल करते हैं. अब देखो ये 6 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 6 से आप कैंसिल करोगे तो ये होगा 3, एंड ये आप कैंसिल करोगे तो 80, ये 3 हुआ, एंड ये 81 हुआ, राइट? और 3 से आप फिर से कैंसिल कर सकते हो, इससे 3 को आपने कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 2 एंड 21 7, और ये 6 माइनस 3 आर क्यूब इक्वल टू, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 20
7। ओके, क्लियर है, यहाँ तक हमने कर लिया। आर क्यूब है तो इसे आप ऐसा कर सकते हो, आर क्यूब इज इक्वल टू ये -1/3 का क्यूब है। आप देखो क्योंकि यहाँ ऑड पावर है तो माइनस साइन आप रखोगे, क्योंकि इसका ऑड पावर है तो फाइनली माइनस साइन रह जाएगा, और ये -1/27 है भी। क्लियर है, तो यहाँ से आपको कंक्लूजन आया r इक्वल टू -1/3। आर हमने फाइंड कर लिया, r इक्वल टू -1/3, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीपी। तो उसके लिए हमें a चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म चाहिए होगा। तो हम इस रिजल्ट का यूज कर, यहाँ पे हमारे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। यहाँ r की पावर 3 ही है, 6 पावर फाइंड करना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ a r क्यूब इज इक्वल टू 1/18, r इक्वल टू -1/3, इसे हम यूज कर लेते हैं। इट मीन्स r इक्वल टू -1/3, r इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया, r इक्वल टू -1/3 एंड a r क्यूब इक्वल टू, a r क्यूब हमने क्या फाइंड किया था, आप देख सकते हो यहाँ ए आर क्यूब हमने फाइंड किया था 1/18, राइट, एंड आर इज इक्वल टू -1/3। तो ए आर क्यूब इक्वल टू आर, दिस इज इक्वल टू 1/18, राइट। तो इस इक्वेशन का यूज करके ये हमने फाइंड कर लिया। इस इक्वेशन का यूज करके हम ए फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट टर्म। तो ए आर क्यूब के प्लेस में ये रखा हमने -1/3 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1/18। इट मीन्स ए इंटू ये हो जाएगा -1/27 इक्वल टू 1/18। इट मीन्स a इक्वल टू 27 -27 उस साइड जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 1/18 इंटू 27/-1, राइट। तो अभी 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 से ये 2, 9 से ये 2 एंड ये 3। तो a इज इक्वल टू -3/2, राइट। तो हमने a भी फाइंड कर लिया, r भी फाइंड कर लिया। हमने r फाइंड कर लिया एंड a फाइंड कर लिया। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ओके। ए हो गया -3/2 कॉमा -3/2 इंटू -1/3 राइट। ये सेकंड टर्म हो जाएगा एंड थर्ड टर्म क्या होगा, -3/2 इंटू -1/3 होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो ये तो -3/2 कॉमा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, ये 1/2 हो जाएगा। एंड यहाँ आप देखोगे तो ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये आप कैलकुलेट करोगे तो -3/2 इंटू ये है 1/9 राइट। तो 3 से कैंसिल 3, इट मीन्स -1/6 डॉट डॉट डॉट, ओके। तो -3/2 1/2 -1/6, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आप देख सकते हो -3/2 1/2 -1/6। आप एक टर्म और फाइंड करोगे तो वो 1/18 आएगा। आपके बुक के बैक साइड पे जो आंसर है 1/18, ओके। तो आप एक टर्म और भी फाइंड कर सकते हो, इजी है। आप ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ जो हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर लिया। आप एक टर्म अगर आपको और फाइंड करना है तो आप कर सकते हो -1/6 इंटू आर क्या है, आर है -1/3 -1/3। तो आप देखोगे माइनस माइनस प्लस ये 1/18 आता है। तो इसके बाद एक टर्म आपका और आ जाएगा 1/18, राइट। तो ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया जो कि हमें फाइंड करना था। क्लियर है, यहाँ तक हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट